जाएगी, लेकिन जो आपका इमेज वहां खराब हो गया वो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उन्हें यही कहते रहेंगे गुस्सा बहुत है, कभी ठीक नहीं होगा। वुमेन और मैन दोनों को लव चाहिए, लेकिन मैन को किस तरह का लव चाहिए वो सुने। मैन नीड अ काइंड ऑफ लव दैट इज नंबर 1 ट्रस्टिंग, एक्सेप्टिंग एंड अप्रिशिएटिव। ये बात याद रखें कि खवातीन जो है उन्हें जो बात होगी वो फौरन बात करना पसंद करेंगे। तो ये मैन को पहले से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये तो बकायदा देखे ना, हदीस में भी मेंशन्ड है ये बात, कॉन्टेक्स्ट है ना हदीस का कि वुमेन लाइक टू से इट आउट, और व्हाट दे से दे डोंट मीन। जैसे इस किताब में बड़ी एक मजे की बात है कि उनकी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है। इफ दे आर सेइंग समथिंग के मुझे आपसे कभी खैर नहीं मिली, तो उनके लैंग्वेज में कभी से मुराद है अभी। अगर आप उसको लिटरल ले लेंगे ना कभी, और आप भी बिल्कुल उस तरह बन जाएंगे, उस तरह बनने से मुराद है आप भी वही इमोशंस एग्जिबिट करेंगे, तो फिर मसले बढ़ेंगे। तो उनकी लैंग्वेज में कभी से मुराद है अभी, उसके बाद वो खुद ही जो है वो उसको सेटल कर लेंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। तो मसला ये होता है कि जब मैन भी सेम फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए बात यह है कि हमें समझना चाहिए कि उनका मैकेनिज्म ये है कि उन्होंने निकालना है, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो वो फिर दोस्तों में निकलेगा, या बहन के पास निकलेगा, या वो इन वर्स्ट केस सिनेरियो वालदा के पास निकलेगा, और आप दोनों की तो सुलह हो जाएगी, लेकिन जो आपका इमेज वहां खराब हो गया वो फिर इट्स टू लेट। ठीक है ना, वहां बात निकल गई। तो इसलिए ये कि तरबियत ही ऐसी हो कि आप दोनों में केमिस्ट्री ऐसी हो, बॉन्डिंग ऐसी हो कि सुन ले एक दूसरे की बात। और वुमेन को भी ये चाहिए कि वो ये समझे कि मैन रबर बैंड्स की तरह है, सुनाए जरूर, लेकिन ये कि इतना ज्यादा नहीं कि वो बिल्कुल ही उसका एक पॉइंट थ्रेशोल्ड रीच कर जाए और वो बिल्कुल ही फट जाए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये कि मैन प्रॉब्लम सॉल्वर है अकॉर्डिंग टू दिस बुक, और वुमेन जो है वो निटी ग्रिटीज में जाती है। इसमें कोई डिग्रेडेशन नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्वर से मुराद है कि दे विल लाइक टू सॉल्व द इशू फौरन से, अच्छा ये हुआ इसका ये सोल्यूशन है। लेकिन ये कि खवातीन को अकॉर्डिंग टू दिस बुक ये पसंद है कि वो निटी ग्रिटीज डिटेल्स भी बताएं, थोड़ी स्टोरी टेलिंग भी हो, और ये एक पॉजिटिव भी है उनका, बहुत पॉजिटिव है। इसीलिए आपको पता है कि सलीका शुआरी और ये निटी ग्रिटीज में जाना, एक्सीलेंस के लेवल पे जाना, आपने देखा है कि मर्द एक होम में दावत अरेंज करे और खवातीन करें तो कितना जमीन आसमान का फर्क है। हम मेल जो है वो तो प्लेटें भी नहीं, वो डब्बे खोले उसी में टिक्के शिक्के मंगाए, उसी में खाना खाया, खत्म। लेकिन ये कि वहां पे आपने देखा है कि बेहतरीन बर्तन, हर चीज जो है वो लेवल की होनी चाहिए। ये फर्क है ना, निटी ग्रिटीज और डिटेल्स में जाना। और मैन ये कहते हैं कि बस काम होना चाहिए। मेजोरिटी की ये नेचर है, एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन मेजोरिटी यही है, रूल यही है, जनरलिटी यही है। तो ये भी समझना चाहिए। इसमें इतना फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है अगर आपके शौहर या कोई मेल जो है वो कैजुअल है। इस कैजुअल पन को हम इरिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए तो इरिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो उसकी नेचर ही ऐसी ना। कैजुअल पन थोड़ा है मेल में, मेल थोड़ा रॉ होता है, उसकी बायोकेमिस्ट्री ऐसी। अब वो केमिकल टेस्टोस्टेरोन में समझाने बैठ जाऊं तो फिर वो बहुत क्लास लंबी हो जाएगी। लेकिन ये कि दैट्स हाउ इट इज, उसको थोड़ा सा नाजुक करना और बैलेंस करना, यही इसीलिए तो शादी है। अगर वो भी पहले से नाजुक है, वो भी बिल्कुल वही चीज है जो आप चाह रही हैं, तो फिर क्या, फिर तो बैलेंस ही नहीं हुआ। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने दोनों को मुख्तलिफ बनाया है, डिफरेंट है दोनों, और दे बोथ कंप्लीट ईच अदर, दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये है असल में बात। तो जाहिर है कि वो चाहता है मसला फौरन से हल हो, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाता है। थोड़ा सा मर्दों को भी समझना चाहिए कि जरूर सुन ले स्टोरी टेलिंग वगैरह, और थोड़ा कमेंट कर दे कि अच्छा ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो ये बातें सीखनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी ये कि वुमेन को सीखना चाहिए कि मैन कैजुअल होते हैं, मैन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर की तरफ प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, शायद उसमें वो वाली नजाकत नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। चौथी जो बात यहाँ पर है वो ये है कि मैन आर मोटिवेटेड व्हेन दे फील नीडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैन को मोटिवेट आपने करना है तो आप उन्हें साबित करें कि तुम्हारी जरूरत है। अगर ताने दे दे के आपने उन्हें यह साबित कर दिया कि तुम वर्थलेस हो, और आप अपने रवैये से साबित ही नहीं कर रहे कि तुम्हारी जरूरत है घर में, तो वो मोटिवेटेड नहीं होगा, वो जो है टूट जाएगा, जैसे वो रबड़ बैंड वाली मिसाल है। क्योंकि दैट्स हाउ मैन आर। ये आप भी एक्नॉलेज करेंगे और साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है। कई हदीस देखें, अल्लाह ने कवाम क्यों बनाया? कवाम का काम क्या है? कायम करने वाला। कवाम को ये पसंद है कि मुझ पे डिपेंडेंसी की जाए। अगर आप उसे शो करेंगे कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो फिर वो नहीं चल सकेगा। फिर तो आपने उसको जो है वो जाहिर है वो बात है ना कि तोड़ दिया, या उसका वो जो पॉइंट था इलास्टिसिटी वाला वो खत्म हो चुका है। तो इसलिए मैन को मोटिवेट करना है तो आप उन्हें बताएं कि आपकी जरूरत है और यू डिपेंड ऑन दैम। चाहे इसको फेक करना है कर ले, लेकिन ये कि मैन विल डेफिनेटली फील मोटिवेटेड। वुमेन आर मोटिवेटेड व्हेन दे फील चेरिश्ड। बहुत फर्क है। मैन कैसे मोटिवेट होते हैं कि आप उन्हें बताएं यू आर नीडेड। वुमेन कैसे मोटिवेट होती हैं कि आप उन्हें चेरिश करें, तारीफें करें, आप उनको अप्रिशिएट करें, ठीक है। और ये तो हदीस में भी आता है, इस लेवल पे आता है चेरिश करना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 केसेस में जो है झूठ बोले जा सकते। हदीस का कॉन्टेक्स्ट है, एक ये कि तारीफ करने के लिए, तो इसमें क्या हर्ज है? देखें
یہ میں حدیث اس لیے سنائی ہے کہ اس لیول پہ چیرش کرنا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات کو القابات سے بلاتے تھے. حضرت عائشہ کا لقب رکھا ہوتا ہے اللہ کے عائش غالباً عائش, تو محبت سے بلانا, القابات دینا, چیرش کرنا, نارمل رہنا, اس طرح سے ظاہر ہے ویوز کی طرح نہ ہونا, بلکہ جو آپ کی نیچر ہے کمپوزڈ, وومن بھی کمپوزڈ ہوتی ہیں, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ ذرا فرق ہے, نیچر میں تھوڑا سا فرق ہے, تو یہ بات ضروری. مین نیڈ اے کائنڈ آف لو, یہ بھی بڑا ضروری ایک فرق ہے. دیکھیں وومن اور مین دونوں کو لو چاہیے, لیکن مین کو کس طرح کا لو چاہیے وہ سنیں. مین نیڈ اے کائنڈ آف لو دیٹ از نمبر 1 ٹرسٹنگ, ایکسیپٹنگ اینڈ اپریشیٹو. یہ سائیکالوجسٹ کی بات بتا رہا ہوں. نمبر 1 انہیں پسند ہے کہ ان پہ ٹرسٹ کیا جائے, لیکن یہ کہ میل اپنے ایکشن سے بھی ثابت کرے کہ وہ ٹرسٹ ورتھی. صرف یہ نہیں کہ ایکشن اس کے زیرو ہیں, کرنا اس نے کچھ نہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرے کہ اس پہ ٹرسٹ کیا جائے گا, وہ تو پھر بیلنس ڈسٹرب ہو گیا نا. آپ نے بھی تو کچھ بیلنس اسٹیبلش کرنا ہے. تو میلز کو پسند ہے وہ والی محبت جس میں ٹرسٹ شامل ہو, کہ یو آر ٹرسٹنگ می, کہ میں ایک بات کر رہا ہوں تو ٹرسٹ ہے بیگم کو. نمبر 2 ایکسیپٹنگ, جو وہ ہے اس کے بارے میں ایکسیپٹیبلٹی, لیکن یہ کہ ریش نہ ہو, را نہ ہو. ایکسیپٹیبلٹی سے مراد ہے کہ میں بزی ہوں, وومن ایکسیپٹ, میری وائف ایکسیپٹ کر رہی, میں تھکا ہارا آیا ہوں, ٹھیک ہے نا, وومن میری وائف ایکسیپٹ کر رہی ہے, مرد کو خوشی ہوتی ہے, اس طرح کی محبت پسند ہے مرد کو, سیدھی سی بات ہے. تو تیسری چیز یہ کہ اپریشیٹو, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جارڈن پیٹرسن ایک سائیکالوجسٹ ہیں, ہارورڈ کے گریجویٹ ہے, وہ بھی اچھے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں ان کے, تو وہ یہ ایک بات کرتے ہیں کہ میرے پاس سب سے زیادہ جو ڈپریشن کے کیسز آتے ہیں وہ میلز کے آتے ہیں, اور یہ بڑی حیران کن بات ہے. امریکن سوسائٹی کی بات کریں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, تو وہ ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا ہے میلز کو مین شکایت کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ دے آر انڈر اپریشیٹڈ. جو میلز ہیں وہ بہت انڈر اپریشیٹڈ ہیں. تو اس کی خیر وہ ایک پوری ڈیٹیل دیتے ہیں کیسے اسٹڈیز میں بھی انڈر اپریشیٹ, یعنی میل سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بہت سپر ڈپر اسٹرانگ ہے, اس کو اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے, میل کو وہ والا لو پسند ہے جس میں ٹرسٹ ہو, ایکسیپٹیبلٹی اور اپریسیشن ہو. اب وومن نیڈ اے کائنڈ آف لو دیٹ از نمبر 1 کیئرنگ, بہت ضروری پوائنٹ ہے. لو لینگویج جو وومن کو پسند ہوتی ہے وہ